Hello student, welcome to online class. Today we will start your chapter number 11, last chapter of history, buildings, paintings and books. इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में और बुक्स के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बिल्डिंग के कैसे कैसे स्टाइल थे, बिल्डिंग्स की किस तरह से बनाई जाती थी, कैसे पेंटिंग की जाती थी और जो बुक्स है वो कैसे लिखी जाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले थोड़ी सी इसमें इंस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्राइब किया हुआ है मरुत्स्वामी एंड द आयरन पिलर। और एक मरुत्स्वामी और आयरन पिलर है, लौह स्तंभ के बारे में। मरुत्स्वामी वाज सो एक्साइटेड, हिज ब्रदर had propelled his wheelchair all along the dusty, stony path, past the towering Qutub Minar and up the metal ramp. It had been tall, but now he was here, in front of the famous iron pillar. It was an अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। मतलब क्या था, मारुतसामी आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, हैप्पी था कि क्या है, उसकी जो व्हील चेयर कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ, जो कुतुब मीनार है और एक आयरन स्तंभ है, पिलर है, उसके सामने ले आया। और धूल भरे जो वेज था उसमें धूल भरी थी, डस्ट पूरी भरी हुई थी। रास्तों के रैंप के सहारे यहाँ तक आना उनके लिए क्या था, बहुत ज़्यादा टफ था, मुश्किल था। अब अपने इस अनुभव को क्या है, जो मारुतसामी को कभी नहीं भूल सकता, अनफॉरगेटेबल जो इसका एक्सपीरियंस था ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे द आयरन पिलर, मतलब लोह स्तंभ। लोह स्तंभ क्या था? द आयरन पिलर एट Mehrauli, Delhi is a remarkable example of the skill of Indian craft person। जो मेहरौली दिल्ली का जो कुतुब मीनार का परिसर में खड़ा जो पिलर है आयरन का, वो है भारत के जो क्राफ्ट पर्सन है उनके लिए उनकी स्किल्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हमें मिला है। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, यह आयरन से बना है और 2.2 मीटर हाई एंड वेट्स ओवर 3 टन्स। और इसका क्या है, इसकी जो हाइट हो 2.3 मीटर और 3 टन इसका वेट है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर एगो, इसको 1500 साल पहले बनाया गया था। वी नो द डेट बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर माउंटेनिंग ए ruler named Chandra, who probably belonged to the Gupta dynasty. Chapter 10. What is amazing is the fact that the pillar has not rusted in all these years। इसमें क्या था कि इसका निर्माण 1500 साल पहले हो चुका था। जो हमारा कुतुब मीनार है, इंडिया की कुतुब मीनार, इसकी हाइट कितनी है, 2.7 मीटर हाइट है और 3 टन इसकी जो वेट है। इसको क्या है, इसके बनने का टाइम की जो हमें इंफॉर्मेशन है वो हमें इस पर खुदा जो इंस्क्रिप्शन है उससे मिलती है। इससे क्या है, इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमें पता चला है कि चंद्रा नाम का एक क्या था, शासक था, किंग था, का जिक्र है, जो संभव किस गुप्ता जो डायनेस्टी है उसके जुड़ा हुआ था। और इसमें इतने वर्षों के बाद भी जंग नहीं लगा। ये जो स्तंभ है बना हुआ है कुतुब मीनार, उसमें अभी तक भी जो जंग नहीं लगा है। बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन, बिल्डिंग्स पहले के टाइम में किस तरह से बनाई जाती थी, ईंटों और पत्थरों की इमारतें होती थी पहले के टाइम में, तो कैसे बनाए जाते थे। द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर आल्सो apparent in the buildings that have survived such as स्तूपास। इसमें क्या है, जो हमारे क्राफ्ट पर्सन है, शिल्पकार की जो स्किल्स है, उनको नमूने पर, अपेरेंट्स पर क्या है, नमूने स्तूपों जैसे कुछ जो हमारी बिल्डिंग्स है देखने को हमें मिलती है। जो स्तूप का जो मीनिंग है वो क्या है,
द वर्ड स्तूपा मीन्स ए मंड, मतलब क्या होता है, स्तूप का मीनिंग होता है एक टीला होता है। While there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, these have certain certain common features. Generally, there is a small box placed at the center or head of the stupa. This may contain bodily remain such as teeth, bones or ash of the Buddha or his flowers or things they used, as well as precious stone and coins। इसमें क्या था, कभी कभी क्या ये इनके जो आकार होते थे वो क्या होता था, अलग अलग होता था। कभी कभी ये बिल्कुल क्या है, गोल आकार का होता था, लंबे भी होते, लंबे और कभी बड़े और छोटे। उनमें से एक में एक समानता थी कि प्राय जितने भी जो हमारे स्तूप थे, भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था और इन डिब्बों को क्या है, जो हमारे बौद्ध के फॉलोअर्स है, उनके बॉडी के अवशेषण जैसे कि उनमें दांत, हड्डियां वगैरह उनको रखा जाता था और उनके द्वारा यूज प्रयुक्त कोई चीज या उनकी कीमती जो स्टोन है या कॉइन्स, उनको इन डिब्बे के अंदर रखा जाता था। The box known as a relic casket was covered with earth. Later a layer of mud bricks or baked bricks was added on top, and then the dome-like structures was sometimes covered with carved stone slabs। इसमें क्या होता था, जो स्तूप्स बनाए जाते थे उनको, इसे क्या होता था, धातु मेटल्स यूज की जाती थी और प्रारंभिक जो स्तूप क्या था, ऊपर रखा जाता था ब्रिक्स कवर्ड विथ अर्थ, रखा लेटर ए लेयर ऑफ मड ब्रिक्स। इसके बाद ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, मतलब जो मिट्टी की ईंटों से बनाया हुआ एक स्तूप सा उसके ऊपर रखा जाता था। बाद में जो स्तूप था या टीला था, ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के टाइम तक इसे क्या कहा जाता था, गु, गु, गुबंदनुमा, मतलब डॉम लाइक, मतलब डॉम का नाम गुमुनुमा नाम ढांचे के तराशे हुए पत्थरों से यह ढक दिया जाता था। Often a path known as the Pradakshina Path was led around the stupa. This was surrounded with railings। और इसके बाद क्या था, जो स्तूप होते थे उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक प्रदक्षिणा नुमा एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था, रास्ता बनाया जाता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। और इस जो रास्ते में रेलिंग से इसको क्या है, पूरी तरह से घेर दिया जाता था। एंट्रांस टू द पाथ वाज थ्रू गेटवे। Devotees walked around the stupa in a clockwise direction as a mark of devotion. Both railing and gateway were often decorated with sculptures। और इसमें क्या था, जिसे वेदिका कहते हैं, मतलब घेर दिया जाता था और उसे वेदिका कहते हैं। जो वेदिका का क्या होता था, एंट्रेंस द्वार होता था, एंटर जहाँ से किया जाता था वहां पर बने होते थे रेलिंग, तथा जो हमारी रेलिंग्स होती थी और तोरण पराए जो मूर्ति कला की क्या होती थी, सुंदर मूर्ति कला के द्वारा पूरा इसको सजाया जाता था। स्कल्पचर्स होती है मूर्ति कला, जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं स्कल्पचर्स। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7 पेज नंबर
105. This was a place where a magnificent stupa once excited. Many of the stone carving for decorating the stupa were made about 2000 years ago. Other buildings were hollowed out of rock to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted walls. इसमें क्या होता था 2000 साल से पहले इस स्तूप को जो डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी स्किल्स का या कार्विंग मतलब शिलाओं का यूज किया जाता था और उस पर बहुत सारे जो चित्र बनाए जाते थे। कई बार जो पहाड़ियों को क्या किया जाता था उनको काट दिया जाता था और बनावटी उनके लिए क्या है केव्स बनाई जाती थी बनावटी और इस तरह की कई बहुत सारी केव मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा इनको डेकोरेट किया जाता था। Some of the earliest Hindu temples were also built at this time. Deities such as Vishnu, Shiva and Durga were worshipped in these shrines. The most important part of the temples was the room known as the Garbhagriha, where the image of the chief deity was placed. It was here that priests performed religious rituals and devotees offered worship to the deity। और इस काल में क्या होता था जो आरंभिक जो हमारे टेम्पल्स होते थे हिंदू जो टेम्पल्स होते थे उनमें उनको भी कंस्ट्रक्ट किया गया और इन मंदिरों में क्या होता था विष्णु और लॉर्ड शिव दुर्गा माता जैसी देवी देवताओं की क्या होती थी वहाँ पर वर्शिप होती थी पूजा की जाती थी और मंदिरों का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता था उसे क्या कहा जाता था गर्भगृह कहा जाता था और मुख्य जो हमारे इम्पोर्टेंट जो लॉर्ड्स है गॉड गॉडेस है उनकी वहाँ पर स्कल्पचर मूर्तियाँ रखी जाती थी और इसी स्थान पर पुरोहित पुरोहित जो है धार्मिक अनुष्ठान वगैरह किया करते थे। अक्सर जो गर्भगृह होती थी एक डिवोटीज होती थी और पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों के उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। गांव के बीच में कोई मंदिर है तो उसकी हाइट गांव के जितने भी घर है उनसे ज्यादा की जाती थी और उसका जो टॉप है शिखर है उसके कंस्ट्रक्शन का कार्य बहुत सावधानी से योजना बनाकर किया जाता था और often as at Pitargaon a tower known as the शिखरा और जो हाइट पर बनी होती थी उसे शिखरा के नाम से कहा जाता था जो भी मंदिर गांव के बीच में बना हुआ और जो उसकी सबसे ऊंची चोटी बनाई जाती थी छत उसको शिखर का नाम दिया गया। was built on the top of गर्भगृह गर्भगृह की जो टॉप होती थी उसको शिखरा कहा जाता था। To mark this out as a sacred place, building शिखरा required careful planning. Most temples also had a space known as the mandap. It was a hall where people could assemble. Find Mahabalipuram and Aihole on map number 7. Some of the finest stone temples were built in these towns. Some of these are shown here। और इसमें क्या था मंदिरों को बनाने के लिए पहले ये लोग प्लानिंग कर लेते थे और अधिकतर मंदिरों में क्या है मंडप नाम की एक वहाँ पर जगह बनाई जाती थी और यह क्या होती थी मीटिंग जहाँ पर असेंबलीज वगैरह की जाती थी जहाँ लोग इकट्ठा होते थे और मीटिंग्स करते थे। अब मैप नंबर 7 में दिया है महाबलीपुरम और ऐहोल का एक टेम्पल दिया है और इन शहरों में जो स्टोन है से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं जैसे इसमें पिक्चर्स दिखाई गई बहुत सारे मंदिरों की। इसके बाद हमारी अगली जो हेडिंग है वो है हाउ वर स्तूपा एंड टेम्पल बिल्ड। जो स्तूप और मंदिर है वह किस तरह से बनाए जाते थे।
कैसे उनको तैयार किया जाता था। यह था टेम्पल्स के बारे में कि होम्स कैसे बनाए जाते थे। देयर वर सेवरल स्टेज इन बिल्डिंग ए स्तूपा और ए टेम्पल। स्तूपा और टेम्पल्स को बनाने की जो प्रोसेस होती थी वो कई उसकी बहुत सारी अवस्थाएं सेवरल स्टेजेस होती थी। Usually kings or queens decided to build these as it was an expensive affair. First, good quality stone had to be found, quarried, and transported to the place that was often carefully chosen for the new buildings. Here, these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors, and ceiling, and then these had to be placed in precisely the right position। और इसमें क्या होता था, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें धन खर्च करना होता था। इसलिए आमतौर पर राजा जो हमारे टेम्पल्स हैं और स्तूपाएं, इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो राजा हमारे जो किंग है और क्वीन है इन्होंने ही इसको बनवाने का निश्चय करते थे कि कहाँ पर बनवाना है। और पहला काम था कि अच्छी क्वांटिटी के हमें पत्थर स्टोन मिले, शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर हमारा टेम्पल्स और स्तूप के लिए क्या होता था, प्लानिंग होती थी कि किस तरह से बनाना है, किस जगह पर उसको बनाया जाना है। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर फिर उसको क्या है, पत्थरों को फ्लोर रफ पिलर्स मतलब पत्थरों को तराश कर इसको अच्छा बनाने का काम दीवारों पर की चौखट, फर्श, छतों के आकार दिया जाता था। पहले ही प्लानिंग की जाती थी कि कैसे करना, और इसके लिए एक नकली आर्किटेक्चर जो आजकल नक्शा बनाते थे उस टाइम पे भी ऐसा एक पत्थर का मकान बनाकर छोटा सा उसका नमूना तैयार किया जाता था। इन सब के रेडी हो जाने के बाद ही सही प्लेस पर उन्हें लगाना काफी ज्यादा मुश्किल काम था। King and queens probably spent money from their treasury to pay the craftsperson who worked to build these splendid, splendid structures. Besides, when devotees came to visit the temples or the stupa, they often brought gifts, which were used to decorate the buildings. For example, an association of ivory workers paid for one of the beautiful gateway at the Sanchi। इसमें क्या था, इस तरह के शानदार जो मंदिरों का कंस्ट्रक्शन क्राफ्ट पर्सन का सारा खर्चा संभव था किंग एंड क्वींस उठाते थे, खुद देते थे। और इसके अतिरिक्त इन जो स्तूप्स और जो टेम्पल्स से आने वाले जो भक्त जो अपने गिफ्ट्स वगैरह वहाँ मंदिर में लाते थे, उनसे इमारत की क्या की जाती थी, जो इमारत बनाई गई बिल्डिंग बनाई जाती है उसको डेकोरेट किया जाता था। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों को संघ ने सांची के लिए अलंकृत प्रवेश द्वार मतलब उनको प्रवेश द्वार में बनाने के लिए खर्च दिया जाता था। Among the others who paid for decorations were merchants, farmers, garlands, markers, performers, smiths, and hundreds of men and women who are known only by their names, which were inscribed on pillars, railings, and walls. So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundreds of people probably worked to construct and decorate them। और इससे क्या है, इनके जो डेकोरेशन के लिए पैसे देने वाले थे हमारे ट्रेडर्स, पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स और परफॉर्मर्स, स्मिथ्स, ये सब क्या थे, मैन वुमेन इसमें शामिल थे, जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर जो इन सब के लिए खर्चा पैसे देते थे उनका नाम दीवारों पर लिखवाया जाता था। इसलिए जब तुम इन पुराने जगहों को देखने जाओ तो रिमेम्बर रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने डेकोरेट करने में
योगदान किया है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पेंटिंग, मतलब चित्रकला कैसे की जाती थी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।